नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में एक और ट्रेडिंग सेशन अच्छा बीतता हुआ दिख रहा है अभी तक। इस बीच में भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो बड़ी चिंताओं का विषय बन गई थी निवेशकों के लिए, वहां पे काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ जहां मैंने डिस्कस किया कि ये जो रिलायंस के शेयर में अचानक से 3% की गिरावट आई है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। और वो बड़ा कारण ये था कि जो ओएनजीसी विदेश है, उन्होंने केस जीता एक। और वो केस ये था कि इन्होंने भैया हमारे जो वो होते हैं कुएं, उनसे गैस निकाल के बेची है, माइग्रेट करिए हमारी जगह से। और इसके चलते करीब 24,500 करोड़ रुपए रिलायंस को पे करने पड़ेंगे, ऐसा केस था। इससे पहले यही केस रिलायंस इंडस्ट्रीज के फेवर में आया था, जब सिंगल जज की बेंच ने जवाब दिया था, वो रिलायंस के फेवर में गया। रिलायंस के फेवर में जब केस गया तो सरकार, ओएनजीसी या फिर सरकार कुछ भी कह सकते हो, उन्होंने उसको दोबारा से केस को हायर कोर्ट में अपील करके दोबारा उठाया और इस बार केस सरकार के ओएनजीसी के फेवर में गया। तो रिलायंस ने डिसीजन लिया कि भैया इतना पेमेंट नहीं करने वाले हैं, कोई है मतलब ही नहीं बन रहा। तो उन्होंने उस केस को, उस डिसीजन को दोबारा चैलेंज किया और वो सुप्रीम कोर्ट में अब केस चलेगा। तो ये सारी चीजें हुई थी, बट अभी रिलायंस फाइनली ऊपर आ रहा है। अब अभी ऊपर क्यों आ रहा है, इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, जेफरीज, बैंक ऑफ अमेरिका, इनकी तरफ से ना मार्केट को लेकर कुछ कमेंट्स आए हैं बाजार पे। ये दोनों ही, और ये दोनों क्या है, एफआईआईज हैं, बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं। तो ये दोनों बड़ी दिग्गज जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन्होंने मार्केट को लेकर कहा कि करंट सिचुएशन में अट्रैक्टिव हो गए हैं इंडियन मार्केट्स अगेन। अगर आप इनके एवरेज पीई को देखें तो वो कंफर्ट दे रहे हैं, तो अब यहां निवेश के मौके तलाश सकते हैं। इस बीच में निफ्टी पे 25,000 का टारगेट भी दिया साल के अंत तक के लिए। और ये भी कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी थोड़े से अभी भी थोड़े महंगे हैं, लेकिन लार्ज कैप्स में बहुत कंफर्ट है। अब भारतीय बाजार पे पॉजिटिव, लार्ज कैप पे पॉजिटिव। अब एफआईआई का सबसे फेवरेट स्टॉक कौन सा है, रिलायंस, लार्ज कैप। तो उन्होंने रिलायंस के ऊपर, जेफरीज ने स्पेशली रिलायंस के ऊपर भी रिपोर्ट निकाली और उसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गया है, बाय की रेटिंग और टारगेट प्राइस 1,600 रुपए का, जिसके बाद ये शेयर चलना शुरू हो चुका है। अभी 1250 हो चुका है ये शेयर। नीचे से देखोगे तो काफी बढ़िया रिवर्सल है, लगभग 1150 के समथिंग का लो लगाया। करीब 1200 रुपए पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं रिलायंस पे, जब मैंने आपसे कहा कि देखो गिरकर यहां आ गया है, कितना गिरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये भाव अच्छा है इतना मुझे पता है, बस इतना बोल सकते हैं। ये बाउंस बैक, पुल बैक कितना और ऊपर जा सकता है, देखो 1240 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट भी आया है। मैं टेक्निकल टर्म्स पे बात नहीं करता, लेकिन हाँ, एक होता है उछाल, एक होता है तेजी। अभी उछाल तो खत्म हुआ, अभी तेजी कहीं ना कहीं दिखी है, अच्छी दिख रही है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये स्टॉक ऊपर में 1280 के ऊपर निकलता है तो फिर ये जो फॉल था वो फॉल आई थिंक ओवर हो जाएगा, फिर ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम में आना चाहिए। आज काफी अच्छा मूव आ रहा है, 55 लाख 56 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं शुरुआती 2 घंटे के अंदर अंदर ही। अब जेफरीज की रिपोर्ट एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। लिखा हुआ है यहां पे, जेफरीज reiterated its buy rating on the stock with a target price of rupees 1600 after it corrected 27% from its recent peak, citing a potential recovery in the company's retail business and likely tariff hike in its telecom unit। तो ऑयल एंड गैस को लेकर तो अभी सभी नेगेटिव हैं, कच्चे तेल के दाम भी टूटे हुए हैं, लेकिन रिटेल बिजनेस में कंपनी की रिकवरी दिख रही है और रिटेल काफी बड़ा हो गया है रिलायंस का, मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ जो जियो है उसमें और टैरिफ हाइक आ सकते हैं, जो कंपनी के लिए काफी फायदे के काम करते हुए दिखेंगे। अब टैरिफ हाइक आएगा तो आपके लिए तो महंगाई बढ़ जाएगी भाई, मोबाइल रिचार्ज महंगा हो जाएगा, ठीक है। अब जियो करेगा तो एयरटेल भी करेगा तो हमारे लिए बढ़ जाएगी। मैं एयरटेल यूजर हूं, और वोडा भी कर ही देगा पीछे से, फायदा उठाएगा बीएसएनएल, क्योंकि वो हाइक नहीं मार रहा। तो लेट्स सी क्या होता है आगे गेम प्लान। बट अभी जो जेफरीज ने कहा है वो यही कहा है कि टैरिफ हाइक टेलीकॉम यूनिट को पॉजिटिवली बूस्ट करेगा और रिटेल बिजनेस में थोड़ा अट्रैक्शन दिख रहा है। ऑयल केमिकल के लिए कुछ नहीं कहा। साथ ही साथ द रैली वॉज फर्दर सपोर्टेड बाय कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज अपग्रेडिंग द स्टॉक टू बाय विद रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ 1400, हाईलाइटिंग एन इंप्रूव्ड रिस्क रिवॉर्ड आफ्टर सिग्निफिकेंट करेक्शन। तो जेफरीज के बाद
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी अपग्रेड करा रिलायंस को, 1400 रुपए का टारगेट दिया और कहा कि भैया करेक्शन के बाद रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवर में है कि अब यहां से डाउनसाइड कम अपसाइड अच्छी दिखती है, तो बाय उन्होंने भी कह दिया। तो ये डबल बोनेंजा हो गया, ठीक है। एट द स्टॉक करंट लेवल जेफरीज टारगेट इंप्लाइज 33% वाइल कोटक का 16%। तो जेफरीज 1600 रुपए का टारगेट करीब 33% दिखता है जब उन्होंने सजेस्ट किया, और वहीं अगर कोटक की बात करें तो 16.5% का दिखता है। यहां पे ये भी लिखा है रिलायंस रिटेल बिजनेस लेस देन हाफ ऑफ द 106 बिलियन वैल्यूएशन फ्रॉम इट्स लास्ट फंडिंग। तो रिटेल बिजनेस के वैल्यूएशंस आधे रह गए हैं जो उन्होंने लास्ट फंडिंग जुटाई थी उसके सामने। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, यानी कि मैं आपसे 10 रुपए की, मैं कहूं कि भैया ये पेन जो है 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा हूं, आपने मेरे को पैसे दिए 5 रुपए, तो मैंने 10 रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू करके 5 रुपए आपसे ले लिए। करंटली ये स्टॉक, ये जो पेन है 5 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, आपने 10 रुपए की फंडिंग दी है मेरे को। तो ये भी देख सकते हो आपकी काफी सस्ता हो गया एक तरीके से वैल्यूएशन टर्म में। रिटेल बिजनेस पर्टिकुलरली इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो यहीं पे हैं सारी चीजें। न्यूज फ्लोज अराउंड पोटेंशियल आईपीओ ऑफ रिलायंस जियो एंड अनदर टैरिफ हाइक इन द टेलीकॉम सेगमेंट कुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कोटक एडिट। कोटक ने ये भी कहा है कि रिलायंस जियो का आईपीओ आ सकता है और टैरिफ हाइक काफी मदद करेगा, बस यही है। तो रिलायंस का शेयर अगर किसी के पास है तो आई थिंक अभी जल्दबाजी में मत निकलना बेचकर, मौके बनने दो। अच्छा स्टॉक है यार, कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है, भरोसा रखो थोड़ा, बस यही कहूंगा। तो ये सारी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।